प्रारंभ इस प्रकार से है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबीर विमल जसु जो दायक फलचारी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण, गुरु के आगे श्री लगाया है, चरण यानी पैर, सरोज कमल, रज यानी धूल, निज मनु मुकुर, अपने मन को सुधारना, क्लीन करना, मतलब गुरु के चरणों के कमल की धूल से अपने मन के दर्पण को निर्मल करें। मतलब धूल तो गंदा करती है चीज़ों को, लेकिन ये जो गुरु के चरणों की धूल है ये इतनी शक्तिशाली है कि आपके जो मन का दर्पण है उसको क्लीन कर सकती है, उसको निर्मल कर सकती है। बरनऊ, वर्णन करता हूँ रघुवर का, श्री राम का, विमल जसु, उनके यश का, जो दायकु फलचारी, मैं ऐसे रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो दायकु, देने वाला है, किसको? फलचारी। 4 फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इस पर बात करते हैं। किसी भी चीज़ का हम या घटना का या किसी भी वस्तु का प्रारंभ हम जब करते हैं हमारे भारत देश में, तो हम इन्वोकेशन से करते हैं, गुरु वंदना से या ईश्वर की वंदना से करते हैं। इसके पीछे ना एक बहुत गहरी साइंस है। पहली, जब भी हम इन्वोक करते हैं तो एक हमारा एंटाइटलमेंट हो जाता है, एक हमारा हक हो जाता है, किसके लिए? डिवाइन एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन फॉरगिवनेस के लिए, कि हमने ईश्वर को याद किया एक तरीके से। अब हम जो भी काम करेंगे वो हम ईश्वर को साक्षी मानकर करेंगे। मतलब हम तो कर ही नहीं रहे, ईश्वर कर रहा है, हम सिर्फ माध्यम है। जैसे हम गार्डन में पानी देते हैं तो पाइप क्या है? पाइप सिर्फ एक माध्यम है। तो यहाँ जैसे ही हम किसी की वंदना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, तो हम वो पाइप बन गए, वो माध्यम बन गए, वो मीडियम बन गए। अब जो काम है वो हमारे हाथ में नहीं है, करता उसका ईश्वर है। सो जब ईश्वर करता है तो उस परिस्थिति में अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, हो सकती है, अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इसीलिए हम गुरु वंदना से या ईश्वर वंदना से प्रारंभ करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी सेशन का, पूजा का, पाठ का, इंस्टीट्यूशन का। हमारे तो कार और कंप्यूटर को भी हम नारियल चढ़ा के तब ईश्वर का ध्यान रख के तब इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से सरेंडर टू गॉड है, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, कि हम ईश्वर की शरण में हैं। अब जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, हम बस ईश्वर के माध्यम हैं। दूसरी बात यहाँ आती है कि वो मन को साफ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, शीशा जब साफ़ होगा ना तभी उसमें कुछ दिखाई देगा। उसके अंदर का भी बाहर तभी आएगा जब शीशा साफ़ होगा, और बाहर से भी जो अंदर यदि जाना है ईश्वर के प्रकाश को, तो उसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदे शीशे में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। कहते हैं अहंकार भरे मन में प्रभु नहीं रहते। प्रभु तभी रहेंगे जब उस मन में अहंकार नहीं रहेगा, आपका मन निर्मल होगा। तो जब भी कुछ नया सीखना है तो हमें ईगो को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। ईगो को साथ लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको कहते हैं स्टूडेंट मोड। जैसे बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है। उसमें ईगो नहीं रहती कि मुझे तुमसे ज़्यादा आता है या तुम्हें तो कुछ नहीं आता। वो ऐसे नहीं सोचता। जिस पल हमने ये सोच लिया हमें सब कुछ आता है, वो हमारा दी एंड है, हम उसके आगे बढ़ नहीं सकते। तो उदाहरणों से समझाती हूँ उसको। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो विंड स्क्रीन है, यदि उस पर धूल आ जाए तो हम ड्राइव कर ही नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यदि बाहर से कुछ अंदर आना है तो बहुत ज़रूरी है उसका दर्पण का निर्मल होना, स्वच्छ होना। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई बल्ब है, तो अगर उस पर धूल जम जाए तो वो अपना पूरा प्रकाश दे ही नहीं पाएगा। तो प्रकाश ना तो भीतर से बाहर जा पाएगा, ना बाहर से भीतर आ पाएगा। तो अभी जो ईश्वरीय प्रकाश है, हम चाहते हैं हमारे अंदर प्रस्फुटित हो, हमारे अंदर प्रवेश करे, और जो अंदर का प्रकाश है वो बाहर आए। वो कैसे आएगा? अगर हमारा मन साफ नहीं है, निर्मल नहीं है। तो बहुत आवश्यक है कि हमारा मन निर्मल हो, और निर्मल किससे होगा? गुरु के चरणों की धूल से। गुरु के चरणों की धूल हमें प्राप्त हो, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए। अब आगे मैंने बात करी थी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फलों को देने वाला ऐसा वर्णन है कि जो चारों फलों को देता है। अब 4 फल क्यों? जैसे ऐसे समझिए, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें जो भी कुछ चाहिए, वॉट एवर इट इज़, वो सब इन चारों जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें समाहित हो जाता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले धर्म इसलिए रखा गया क्योंकि अगर धर्म है तो जो अर्थ है, अर्थ यानी धन, तो वो अगर धर्ममय अर्थ है और वो काम यानी इच्छाओं की पूर्ति धर्ममय है, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है। और मोक्ष तो अंततः है ही। अब हमें अभी इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा पता नहीं, लेकिन यदि हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर सही ढंग से ले पाएँ तो बहुत संभव है कि हम जो अपना जीवन है वो मोक्ष के मार्ग पर ले जा पाएँ। तो हम अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यानी कि बुद्धिहीन तनु जानिकै, बुद्धिहीन कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं हूँ नहीं। लेकिन जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमें कम आता है और शायद किसी और व्यक्ति को ज़्यादा आता है, तब तक हम कुछ नया सीख ही नहीं सकते, हम सीख ही नहीं पाएंगे। हम तब तक कुछ नया सीख सकते हैं जब तक हम ये माने कि हमारा ज्ञान शायद अल्प है। तो कह रहे बुद्धिहीन तनु जानिकै, मुझे बुद्धिहीन जानो,
सुमिरो पवन कुमार, ऐसे बुद्धिहीन मैं जान के आपको आपका स्मरण करती हूँ, सुमिरन करती हूँ, जप रही हूँ आपको पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, यहाँ पे बल बुद्धि और विद्या 3 शब्द हैं। बल का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं है। हमारी क्या एक समस्या है, हम जब भी बल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हम समझते हैं बल यानी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फिजिकल बॉडी, स्ट्रॉन्ग, गुड हाइट। नहीं, यहाँ बल का मतलब है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ का, जो आपकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ, वो बल है। आगे बुद्धि और विद्या, बुद्धि और विद्या अलग अलग चीज़ है। विद्या तो वो है जो हम जैसे पढ़ रहे हैं, मैं आप पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या हम मिलकर पढ़ रहे हैं, तो जो किताबी ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, उसको पढ़ के जो आता है दैट इज़ विद्या। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है इंटेलिजेंस। तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इंटेलिजेंस हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बुद्धि के लिए विद्या की आवश्यकता है। हाँ, विद्या के लिए बुद्धि की ज़रूर आवश्यकता है, तो हमें तो दोनों चाहिए, हमें विद्या भी चाहिए, हमें बुद्धि भी चाहिए। तो बल बुद्धि विद्या तीनों ही मांग रहे हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, बुद्धि और विद्या। देहु दीजिए मोही मुझे, हरहु कलेश विकार, और हर लीजिए, हरण कर लीजिए, जैसे सीताहरण था, हर लीजिए क्या? कलेश। क्लेश होते हैं हमारे ऑब्स्टिकल्स, और विकार हमारी प्रॉब्लम्स। तो हमारे जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, दुख है, दोष हैं, उनको कृपया करके हर लीजिए और दीजिए क्या? बल बुद्धि और विद्या का दान दे दीजिए।